ग्लोबल संकट को लेकर। चीनी और अब हम बात करने वाले हैं चीनी को लेकर ग्लोबल संकट को जो सामने आ रहा है, जो हमारी चाय से लेकर मिठाई तक हर जगह है। लेकिन इस वक्त इसी चीनी को लेकर पूरी दुनिया में एक अजीब तस्वीर बन रही है। कहीं स्टॉक घट रहा है दर्शकों, कभी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भारत है, हमारा देश है। आज खुद चीनी क्यों मंगा रहा है? 20 अगस्त को भारत सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी और यह फैसला ऐसे समय में आता है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एक तरफ 2024/25 में वैश्विक बाजार करीब 3.2 मिलियन टन के घाटे में था, दूसरी ओर 2025-26 में तस्वीर पलट जाती है, दुनिया को करीब 2.2 मिलियन टन का सरप्लस देखने को मिला है। लेकिन इसी वैश्विक बाजार में भारत के सामने घरेलू सप्लाई का दबाव क्यों पैदा हो रहा है? क्या मौसम ने गन्ने का गणित बिगाड़ दिया? क्या त्योहारों की मांग ने दबाव बढ़ाया? क्या गन्ने का एक हिस्सा चीनी की जगह एथेनॉल में जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक अस्थायी शुगर शॉक है या आने वाले वक्त में चीनी फिर दुनिया की बड़ी महंगाई की वजह बन सकती है? समझिए.com में चीनी के खेत से लेकर वैश्विक बाजार तक पूरा गणित आपको समझाएंगे। तो चीनी की दुनिया कितना बड़ा बाजार, इस पर आते हैं। अब सबसे पहले पूरी दुनिया का पैमाना समझिए। दुनिया को हर साल कितनी चीनी चाहिए? चीनी का बाजार छोटा नहीं है, यह दुनिया की सबसे बड़ी कृषि वस्तु अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में वैश्विक चीनी उत्पादन करीब 180.4 मिलियन टन था, जबकि खपत करीब 180.7 मिलियन टन थी। यानी दुनिया में हर साल करीब 180 मिलियन टन से ज्यादा चीनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बाजार की सबसे खास बात दर्शकों, चीनी का उत्पादन कुछ चुनिंदा देशों में बहुत ज्यादा केंद्रित है। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत उसके बाद आता है, दूसरा बड़ा देश हमारा हो गया, फिर यूरोपीय संघ, चीन और थाईलैंड जैसे बड़े उत्पादक हैं। यूएसडीए के 2024-25 आंकड़ों में ब्राजील का उत्पादन करीब 43.7 मिलियन टन और भारत का करीब 28 मिलियन टन बताया गया। यानी अगर ब्राजील में मौसम खराब हुआ, भारत में गन्ने की पैदावार गिर गई, तो उसका असर फिर उस देश तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि चीनी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कल उत्पादन की तुलना में छोटा है और इसी वजह से वैश्विक बाजार में थोड़ा सा उत्पादन अंतर भी कीमतों पर बड़ा असर डाल रहा है। यही वजह है कि चीनी का संकट समझने के लिए हमें सिर्फ ये देखना नहीं होगा कि दुनिया में कितनी चीनी पैदा हो रही है, हमें यह भी समझना होगा कि कितनी चीनी स्टॉक में बची है, कितनी खपत हो रही है और निर्यात के लिए कितनी चीनी उपलब्ध है। यानी आज कहानी चीनी को लेकर, क्योंकि चीनी अब कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन बनकर उभर रहा है। क्या चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल में जा रहा है? क्या यही वजह है कि अब चीनी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से वैश्विक चीनी संकट की शुरुआत समझ में आती है। 2024-2025 में दुनिया को चीनी की कमी क्यों महसूस हुई? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO के मुताबिक 2024-25 का वैश्विक उत्पादन खपत संतुलन करीब कितना था? 3.196 मिलियन टन के घाटे में रहा। यानी दुनिया जितनी चीनी इस्तेमाल कर रही है उससे करीब 32 लाख टन कम उत्पादन हो रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि कमी क्यों आती है? सबसे बड़ा कारण क्या था? मौसम और उत्पादन में कमजोरी। चीनी का बड़ा हिस्सा गन्ने से आता है। गन्ना पानी, तापमान, बारिश के पैटर्न के प्रति काफी संवेदनशील है। ब्राजील, भारत, थाईलैंड जैसे बड़े उत्पादक देशों में मौसम का असर उत्पादन पर पड़ रहा है। ISO ने 2024-25 के दौरान उत्पादन अनुमानों में कई बार बदलाव किए। फरवरी 2025 में उसने घाटे का अनुमान 4.881 मिलियन टन तक कर दिया था और मई 2025 में अनुमान 5.466 मिलियन टन तक पहुंच गया था। अब देखिए बाद में उत्पादन और उपलब्धता के नए आंकड़ों के ये घाटा घटकर करीब 3.2 मिलियन टन के स्तर पर आ गया। यानी संकट सिर्फ इतना नहीं था कि खेतों में गन्ना कम हुआ, असली संकट था कम उत्पादन हुआ, कम स्टॉक बचा है और लगातार खपत बढ़ रही है। और यही खपत के बढ़ते मेल के कारण चीनी में भारी कमी देखी जा रही है। यानी कि देखिए उत्पादन कम नहीं हुआ है। अब एक साल पहले दुनिया चीनी के घाटे से परेशान थी, लेकिन 2025-26 में अचानक तस्वीर बदल गई। ISO के मई 2026 के अनुमान के मुताबिक वैश्विक चीनी बाजार के करीब 2.244 मिलियन टन का सरप्लस दिखाई दिया। यानी उत्पादन खपत से ज्यादा होने लगा। तो ये बदलाव आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है ब्राजील और भारत। USDA के दिसंबर 2025 के अनुमान से 2025-26 में वैश्विक चीनी उत्पादन वृद्धि करीब 8.3 मिलियन टन बताई गई थी और कुल उत्पादन 189.3 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान था। रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स ने भारत और ब्राजील को इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बताया है। ब्राजील और भारत में पिछले खराब मौसम के बाद उत्पादन में सुधार की उम्मीद बनी और ब्राजील में भी उत्पादन बढ़ा। यानी वैश्विक बाजार में एक बड़ा नियम काम करता है, अगर दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की फसल अच्छी हो जाए तो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता है। लेकिन यही बात भारत की मौजूदा स्थिति को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत की फसल सुधरने की कहानी थी, लेकिन 2026 में भारत खुद घरेलू कीमतों के दबाव में आ गया। यानी दुनिया का बाजार और भारत का घरेलू बाजार एक ही समय में बिल्कुल अलग अलग पिक्चर्स को दिखा रहा है। और यही से आता है इस शो का सबसे बड़ा सवाल, यानी कि समझिए.com का सबसे बड़ा सवाल यहीं से आता है कि आखिर क्यों चीनी को लेकर ये तकलीफ हो रही है तमाम देशों को। अब आते हैं समझिए.com के सबसे बड़े सवाल पर। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश है, फिर भारत को चीनी आयात करने की क्यों जरूरत पड़ी? 20 अगस्त 2026 को सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी, जिसका मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों के दबाव को कम करना। सरकार कह रही थी कि देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन उत्पादन अनुमान से कम हो रहा है। त्योहार में मांग बढ़ जाती है, मिठाइयां बनती त्योहारों में, मौसम से फसल प्रभावित होता है और बाजार में जमाखोरी या सट्टेबाजी जैसे कारणों से कीमतों पर दबाव बना रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में प्रमुख थोक बाजारों में कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची और पिछले 2 महीनों में भारतीय चीनी कीमतों में करीब 40% तक तेजी देखी गई। सामने त्योहारों का सीजन है, गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा और दिवाली तक मांग बढ़ने वाली है और इसलिए सवाल है, क्या 10 लाख टन का आयात बाजार को शांत कर देगा? क्या भारत को आगे और चीनी मंगानी पड़ेगी? जब हम उत्पादक देश हैं तो हमें आयात क्यों करना पड़ रहा है? अब उस देश को समझिए जिसकी फसल दुनिया के चीनी बाजार को हिला सकती है, ब्राजील। आपको हमने पहले बताया कि ब्राजील और भारत ये दो आते हैं। अब ब्राजील सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक नहीं है, बल्कि वैश्विक निर्यात बाजार में भी उसका दबदबा है। यूएसडीए के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 के लिए ब्राजील का उत्पादन करीब 43%, 7 मिलियन टन था। ब्राजील की खासियत सिर्फ गन्ने की मात्रा नहीं है, वह गन्ने को चीनी और एथेनॉल दोनों में इस्तेमाल करता है। यानी ब्राजील के सामने भी वही सवाल है जो भारत के सामने है, गन्ने से चीनी बनाए या ईंधन बनाए। लेकिन ब्राजील में इसका असर वैश्विक बाजार पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर ब्राजील ज्यादा गन्ना चीनी में लगाएगा तो निर्यात बढ़ सकता है, और अगर एथेनॉल ज्यादा बनाया गया या मौसम ने गन्ने की फसल खराब कर दी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की उपलब्धता घट सकती है। इसलिए ब्राजील में बारिश, सूखा, गन्ने की उपज, कटाई की गति और चीनी एथेनॉल का अनुपात दुनिया के चीनी कारोबार के लिए बड़ी खबर बन रही है। और 2026 में मौसम का जोखिम फिर सामने है। एक रिपोर्ट में अगस्त में बताया गया कि मजबूत अल नीनो की संभावना भारत और थाईलैंड में बारिश और उत्पादन के लिए जोखिम बढ़ा सकती है, जबकि ब्राजील में मौसम फसल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यानी ब्राजील की फसल सिर्फ ब्राजील की खबर नहीं है, पूरी दुनिया की चीनी की कीमतों पर खबर है। यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन हुआ चीनी को लेकर? ब्राजील, उसके बाद भारत। अब सवाल यह है कि भारत में अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है? इसका जवाब सिर्फ एक कारण में नहीं है। पहला कारण है घरेलू उत्पादन पर दबाव, मतलब चीनी उत्पादन में भारत देश में दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। सरकार के मौजूदा आकलन के मुताबिक इस सीजन का उत्पादन पहले लगाए गए अनुमान से काफी नीचे आ सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक मौजूदा उत्पादन अनुमान करीब 306 लाख टन तक संशोधित हुआ था, जबकि राज्यों की शुरुआती उम्मीद करीब 343 लाख टन था। दूसरा कारण त्योहारी मांग। अगस्त से नवंबर के बीच में भारत में मिठाइयां, पेय और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। यही वह समय है जब बाजार को ज्यादा चीनी चाहिए। तीसरा कारण स्टॉक की चिंता। अब जब व्यापारी और बड़े खरीदार भविष्य की कमी की आशंका करते हैं तो वे पहले ही स्टॉक बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में उपलब्ध मात्रा और कम दिखाई देती है। चौथा कारण मौसम गन्ना पानी पर निर्भर फसल है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में बारिश का पैटर्न उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। सरकार ने इसी वजह से जुलाई में डीलर्स पर स्टॉक सीमा लगाई और सितंबर से नवंबर तक बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक रखने की सीमा तय की। यानी कीमत बढ़ने की कहानी है उत्पादन का डर प्लस त्योहारों की मांग प्लस स्टॉक की चिंता प्लस बाजार की मनोवृत्ति। यानी कुल मिलाकर चीनी पर यही वजह है कि प्रेशर बढ़ रहा है। अब आते हैं उस बहस पर जिसे समझे बिना भारत की चीनी की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। गन्ना जाएगा कहां, चीनी बनाने या एथेनॉल बनाने में? क्योंकि दोनों के लिए कच्चा माल एक ही है, गन्ना। सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया। सरकार गन्ने के रस, शुगर सिरप और बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनाने की अनुमति देती रही, लेकिन जब गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाया जाता है तो संभावित रूप से उसकी मात्रा में चीनी बाजार में नहीं आएगी। इसीलिए जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो सवाल उठता है कि क्या एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। अगस्त 2026 में सरकार इस विकल्प पर विचार कर, यानी इसी महीने में, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर
मात्रा इस सीजन एथेनॉल की तरफ गई है। लेकिन सरकार का दूसरा पक्ष भी है। 21 अगस्त को मंत्रालय ने कहा कि चीनी को एथेनॉल की तरफ मुड़ना मौजूदा कीमत वृद्धि का मुख्य कारण बनाना सही नहीं है और चीनी से एथेनॉल का हिस्सा 22-23 के करीब 12% तक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देश में एथेनॉल उत्पादन की वजह से चीनी में